राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को बैसाख पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बैसाख पूर्णमासी बड़ी पूर्णिमाओं में से एक बोली जाती है। कहते हैं चैत पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा पूरे साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी बोली जाती है। आज मैं आप लोगों को बैसाख पूर्णमासी की कथा सुना रही हूँ, जिस कथा को सुनने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। साथ ही के साथ मैं आपको श्री धाम वृंदावन के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराऊंगी, परिक्रमा मार्ग दर्शन कराऊंगी, बांके बिहारी लाल के भी दर्शन कराऊंगी। तो एक बार जयकारा लगाते हुए प्रारंभ करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में यशोदा माँ के कहने पे श्री कृष्ण जी ने एक ऐसे व्रत की महिमा का गायन किया जिसको करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सौभाग्यदायक होता है। यशोदा जी ने पूछा, यह व्रत किसने किया था? तो श्री कृष्ण जी बोले कि मृत्यु लोक में एक बहुत सुंदर नगरी थी। पूरी नगरी रत्नों से जड़ी हुई थी। जिस नगरी का नाम था कातिका, जिसके राजा का नाम था चंद्रहास। वहां पर एक धानेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था रूपवती, जो कि बहुत सुंदर थी। उनके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सब खुशी होते हुए भी फिर भी वो दुखी रहते थे। एक बार कुछ योगी उनके राज्य में आए, उनके नगर में आए। वो लोग ब्राह्मण का घर को छोड़कर बाकी सभी के घरों में भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन रूपवती ने व धानेश्वर ने उन्हें भिक्षा देनी चाहिए, तो उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दी और दूसरे ब्राह्मण के घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे बैठकर खाने लगे। अपनी भिक्षा के अपमान से निराश होकर रूपवती ने और धनेश्वर ने योगी जी से पूछा कि वह सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, उनके घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं? योगी जी ने कहा कि निसंतान व्यक्ति के घर से प्राप्त भिक्षा पतितों के बराबर होती है। अरे जो ऐसा अन्न खाता है वह भी उन्हीं के समान हो जाता है, इसलिए वह आपके घर से मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर दुख के मारे योगी जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा, हे महात्मा, मुझे कृपया करके संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताओ। मेरे घर में सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बस संतान न होने का गम मुझे बहुत परेशान करता है। उनकी इतनी दुखी हालत देख योगी जी ने कहा कि उन्हें चंडी माँ की आराधना करनी चाहिए। वह घर आए और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। वह वन की तरफ चले गए। वहां जाकर उन्होंने चंडी माँ की आराधना शुरू करी तथा व्रत भी धारण कर लिया। उनकी आराधना को देख चंडी माता 16वें दिन प्रसन्न हो गई और उनके सपने में आके कहा, तुम्हारे यहाँ पुत्र तो होगा, लेकिन 16 वर्ष की आयु में उसका निधन हो जाएगा। यदि वह दोनों स्त्री पुरुष मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत करेंगे तो उनका पुत्र दीर्घ आयु होगा। सवेरा होने पर इस स्थान के पास आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़ के फलों को तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को दे देना। उसे सारी बात बताना। उसे कहना कि जब उसका मासिक धर्म खत्म हो जाए तो ऋतु स्नान करके भगवान शिव को याद करके इस फल को खा ले। वह भगवान की कृपा से जल्द ही एक सुंदर से पुत्र को जन्म देगी। सुबह जैसे ही वह ब्राह्मण जागा, उसने देखा कि पास में एक आम का वृक्ष लगा हुआ था। उस पर एक सुंदर सा आम का फल भी था। उसने मुश्किलों से उस आम के फल को तोड़ा, घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया। अपने पति के कहे अनुसार उस स्त्री ने आम के फल को खा लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें जल्द ही गर्भ धारण कर लिया। देवी की कृपा हुई और एक अत्यंत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा देवीदास, क्योंकि देवी माता की कृपा से ही प्रकट हुआ था। 16 वर्ष की आयु होते होते उसके माता पिता को चिंता सताने लगी, कहीं इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। यदि ऐसा उसकी आंखों के सामने हुआ तो वो कैसे सह पाएंगे। यह सोचकर उन्होंने निर्णय लिया कि देवीदास को उसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी भेजना चाहिए। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया
और कहा कि हम चाहते हैं कि देवीदास काशी में 1 वर्ष के लिए जाकर विद्या अर्जन करे। तुम उसके साथ जाओ और 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेके आना, परंतु उस बीच कभी उसे अकेला मत छोड़ना। उन्होंने सारा प्रबंध कर लिया। देवीदास को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, लेकिन उसके मामा को यह नहीं बताया कि इस वर्ष देवीदास का आखिरी वर्ष है। इधर देवीदास के माता पिता माता चंडी की आज्ञा के अनुसार 32 पूर्णमासियों के व्रत करने लगे। कुछ समय बाद जब दोनों मामा भांजे एक रात्रि में विचरण करते हुए थक गए तो उन्हें एक गांव में रुकने की तैयारी करी। वहां पर एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था, परंतु देवीदास के सौंदर्य को देखकर लड़की देवीदास से विवाह करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर देवीदास अपनी आयु के बारे में बताता है, लेकिन लड़की ना मानी। उसने कहा कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। इस तरह दोनों का विवाह पूर्ण हो जाता है। चूंकि देवीदास को विद्या प्राप्ति के लिए भेजा गया था, तो वह अपनी पत्नी से विदा लेकर जाता है और ये कहकर जाता है कि वह जल्द ही उन्हें अपने साथ ले जाएगा। तभी उसकी आयु को लेकर चिंता उसकी पत्नी को भी देवीदास ने एक पुष्प वाटिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन यह पुष्प वाटिका सूख जाएगी, समझ जाना मेरा अंत हो गया। वही दिन मेरा अंतिम दिन होगा, और जिस दिन यह हरी भरी दिखाई देने लगे, समझ जाना मेरे जीवन पर आया हुआ संकट हट गया है। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देवीदास इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गया। कुछ समय बीत जाते ही जैसे ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आया, काल एक सर्प का रूप धारण करके उसे डसने के लिए बढ़ने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। उसके बाद काल खुद अपने असल रूप में आकर उसे प्रणाम करने लगा, जिससे देवीदास बेहोश होकर गिर गया। तभी माँ पार्वती शिव शंकर के साथ वहां पहुंची। माता पार्वती ने उसे देखा और शिव शंकर से प्रार्थना करी कि उसके माता पिता से पहले ही उसकी दीर्घ आयु होने के लिए 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, और इस व्रत के महात्म का नाश ना हो, इसलिए प्रभु इसे प्राणदान दे दे। इसके बाद शिव शंकर जी ने उसे जीवित कर दिया। इस तरह से देवीदास फिर से जीवित होकर स्वस्थ हो गया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पुष्प वाटिका की तरफ देखा। जो पुष्प वाटिका सूखने लगी थी, वह एकाएक कर हरी भरी हो उठी, जिसे उस बात का यकीन हो गया कि देवीदास जीवित है। कुछ समय के पश्चात देवीदास अपनी पत्नी के पास लौटा। उसने अपने मामा को लेकर अपने माता पिता के पास वापस आ गया। अपने लाला को जीवित देख माता पिता बहुत खुश हुए। इस तरह धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्र बहुवधू के आगमन में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ धनेश्वर के द्वारा किए गए 32 पूर्णमासियों के फल स्वरूप ही उसका पुत्र दीर्घ आयु हुआ था। जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, उसे मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको भी 32 पूर्णमासी का व्रत आप लोगों ने किया है, तो आपके भी इस लोक पर सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं पूर्णमासी का व्रत चैत पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा से प्रारंभ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने पूरी कथा सुनी है, तो कथा सुनने का एक नियम होता है। जब भी हम पूरी कथा सुनते हैं तो दक्षिणा अवश्य और अवश्य देते हैं। तो आप मेरे स्वरूप दक्षिणा किसी भी मंदिर में अवश्य, किसी ना किसी मंदिर में अवश्य दे के आइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। पूर्णमासी पर आप लोगों को खीर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी से खीर खाने पर भी हमारा मन शांत होता है और विष्णु भगवान को पूर्णमासी पर खीर समर्पित करी जाती है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।